ओम शांति। सभी बीके भाई बहनों को यह जानना अति आवश्यक है कि माया किसको कहा जाता है और माया की प्रवेशता आत्मा में कैसे होती है। माया जीत बनने का रहस्य क्या है, उसका यथार्थ ज्ञान परमात्मा पिता ने अनेक अव्यक्त वाणियों में दिया है और माया जीत बनने का सहज रास्ता भी बताया है। दुनिया में तो माया धन संपत्ति को समझते हैं, परंतु बाबा ने बताया है कि धन संपत्ति तो सुख भोगने का साधन है, परंतु माया देहाभिमान और देहाभिमान जनित 5 विकारों को कहा जाता है। धन संपत्ति सतयुग त्रेता युग में सुख का साधन होती है और जब देह अभिमान वश धन संपत्ति में लोभ वृत्ति बढ़ जाती है, तब भी वही धन संपत्ति जो सुख का साधन थी वह दुख का कारण बन जाती है और उसको लोग माया कहने लगते हैं। वास्तव में धन संपत्ति माया नहीं है, उसमें हमारा जैसा भाव होता है वैसा वह फल देती है। पुरुषार्थी जीवन में ये आलस्य अलबेलापन भी माया के रूप है, जो आत्मा परमात्मा से विमुख करके श्रेष्ठ पद से वंचित कर देते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थी जीवन में ये आलस्य अलबेलापन भी माया के ही रूप है, जो आत्मा को परमात्मा से विमुख करके श्रेष्ठ पद से वंचित कर देते हैं। आधे कल्प से आत्मा इनके वशीभूत रहती है और दुख पाती है। फिर जब संगम युग पर परमात्मा आते हैं तो जो आत्माएं परमात्मा के बनते हैं उनका ये माया विरोध करती है, अर्थात ये मायावी संस्कार स्वभाव देवीय संस्कार स्वभाव धारण करने में बाधक बनते हैं। उनसे आत्मा की युद्ध चलती है। भगवानुवाच है, दिलाराम के दिल में आप समाये हुए रहेंगे और आपके दिल में दिलाराम समाया हुआ है, तो किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म चाहे रॉयल रूप में, चाहे मोटे रूप में आ नहीं सकती। स्वप्न और संकल्प मात्र भी माया का वार नहीं हो सकता। द्वापर से माया की प्रवेशता आत्मा में कैसे होती है और अभी परमात्मा का बनने के बाद माया की आत्मा में कैसे प्रवेशता हो जाती है, यह भी एक गुह्य पहेली है। जिसमें प्रवेश करती है उसको समझ में भी नहीं आता कि हमारे में माया प्रवेश कर रही है। माया प्रवेश करके जब ईश्वरीय प्राप्तियों अर्थात ईश्वरीय सुख से वंचित होता है, तब महसूस करता है कि माया प्रवेश हो गई, परंतु उस समय इतनी देर हो जाती है कि उससे छूटना असंभव नहीं तो अति कठिन अवश्य हो जाता है। इसे भी एक ड्रामा ही कहेंगे। न चाहते भी माया के वशीभूत हो जाते हैं। जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहला रूप आलस्य का धारण करती है। ज्ञानी तु वत्सों में छठे विकार सुस्ती के रूप में माया शुरू करती है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 25 जून 1970 के हैं। ऐसे ही बाबा कहते याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी।
यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आपे ही आएगी, फिर विजयी हो जाएंगे। ये महावाक्य 24 जनवरी 1970 के हैं। ऐसे ही बाबा कहते बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं, सर्व संबंध एक से जोड़ना है। एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही उच्च स्थिति कहा जाता है। ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजीत बनेंगे। जो मायाजीत बनते हैं वे ही जगत जीत बनते हैं। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 24 जनवरी 1970 के हैं। ऐसे ही बाबा कहते सर्व संबंध किससे हैं? एक से। तो एक से दो भी बनना है तो बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं। ऐसी स्थिति में रहने से मायाजीत बनते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम ही पाते हैं जो और कोई को प्राप्त नहीं हो सकता। वह हमको प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। ये महावाक्य भी 24 जनवरी 1970 के हैं। आगे बाबा कहते सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध को भी समझते हो। यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। ये महावाक्य 1 दिसंबर 2004 के हैं। आगे बाबा कहते बाप यह भी बताते हैं कि माया विघ्न रूप डालेगी क्योंकि उसकी ग्राखी चली जाएगी। उनको याद करें तो चेहरा ही चमकता रहे। माया फटकाएगी। माया फटकाएगी भी बहुत। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। तुम सदैव ऐसे हर्षित रह नहीं सकेंगे। ये महावाक्य 20 नवंबर 2004 के हैं। आगे बाबा कहते सदैव बड़े से बड़े बाप की लड़ाई करते रहो। सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो। इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। माया के आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो। दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ 2 बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बन जाए जैसे साकार में अनुभव किया। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 6 मई 1971 के हैं। आगे बाबा कहते जो सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है, ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 8 जुलाई 1974 के हैं। आगे बाबा कहते ऐसे ही भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप की स्मृति को इमर्ज कर अनुभव करो तो सदा साथ का अनुभव करेंगे। सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 14 अक्टूबर 1987 के हैं।
आगे बाबा कहते माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। माया के तूफान बहुत आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास आए तब तो सबको समझाऊं। माया के तूफान ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ये महावाक्य साकार बाबा के 9 जून 2005 के रिवाइज कोर्स के हैं। आगे बाबा कहते माया से डरती तो नहीं हो, जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है। माया के परवश होना भी अपनी कमजोरी है। अपनी किसी कमजोरी के कारण ही परवश होता है। ये महावाक्य 24 अक्टूबर 1975 के हैं। आगे बाबा कहते चारों ही सेवाओं, स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा, इनमें से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज ही निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। सेवा में बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 6 नवंबर 1987 के थे। अच्छा, ऐसे ही और विशेष छठे हुए अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।